परदेसी पति की गैर मौजूदगी में उसकी मोहब्बत ने सबको चुप करा दिया। ज़ैनब की शादी कुरैशी घर में हुई थी जब वो सिर्फ 19 साल की थी। एक गरीब दर्जी की बेटी जिसके पास 2 सूटकेस और एक उम्मीद से भरा दिल था। उसका शौहर इमरान निकाह के 3 महीने बाद ही दुबई चला गया। ये वादा करके कि जैसे ही पैसे जमा होंगे वो उससे बुला लेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जैसे ही उसकी फ्लाइट ने उड़ान भरी, उसकी माँ की मोहब्बत भी साथ ही उड़ गई। जो घर शादी के मेहमानों के सामने मुस्कुराता था, वो रात भर में बदल गया और ज़ैनब एक दुल्हन की चूड़ियां पहने एक नौकरानी बन गई। हर सुबह उसकी सास की आवाज किचन के चाकू से भी तेज होती थी और हर शाम नानद की हंसी आंगन में गूंजती थी। वो तीनों वक्त खाना बनाती और दरवाजे के पास खड़ी होके बचा हुआ खाना खाती। कपड़े धोते धोते उसकी उंगलियां फटने लगती, लेकिन एक बटन गुम होने पर भी इल्जाम उसी पर लगता। रात को जब वो इमरान की पुरानी शर्ट में मुंह छुपा कर रोने लगती, कभी भी फोन पर सच नहीं बताती, सिर्फ इतना कहती सब ठीक है, क्योंकि वो उस इंसान पर बोझ नहीं डालना चाहती थी जो रेगिस्तान की धूप में 16 घंटे काम करके उनका फ्यूचर बना रहा था। लेकिन जुल्म एक बात भूल जाता है, जिसे वो तोड़ना चाहता है उसको वो हमेशा का मांगता है। एक रात ननद ने अपनी ही गलती छुपाने के लिए जैनब पर सोने के गहने चुराने का इल्जाम लगा दिया और पूरा घर भेड़ियों की तरह उससे घेरे खड़ा हो गया। उस रात जैनब के अंदर कुछ बदल गया। ना वो चिल्लाई, ना उसने मिन्नतें की। उसने बस अपनी सास की आंखों में देखा और कहा, मैं सब्र करती हूं, कमजोर नहीं हूं। उसने चुपचाप सबूत जमा करना शुरू किया। मैसेजेस, फाते हुए रिसीट्स, पड़ोसी की गवाही, बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि उस दिन के लिए जब सच झूठ से ज्यादा जोर से बोलेगा। वो दिन सोचने से पहले ही आ गया। इमरान की कंपनी ने उसे 2 हफ्ते के लिए वापस भेजा और वो बिना बताए घर पहुंचा, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसकी बीवी जमीन पर बैठी है, उसी गहने के इल्जाम में रिश्तेदारों के सामने जलील की जा रही है, जो उसने कभी छुआ भी नहीं था। जो उसने देखा, उसने कुछ तोड़ दिया। उसकी बीवी की हिम्मत नहीं, क्योंकि वो कभी टूटी ही नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी अंधी आंखें। उसने गहनों की थैली मेज पर रख दी, वही थैली जो उसकी अपनी बहन ने हफ्तों पहले अपनी अलमारी में छुपा रखी थी, जो जैनब ने पहले ही ढूंढ ली थी और गुस्से में इस्तेमाल करने के बजाय सबूत की तरह संभल के रखी थी। कमरा खामोश हो गया। इमरान ने अपनी आवाज बुलंद नहीं की। उसने बस जैनब के फाते हुए हाथ अपने हाथों में लिए और पूछा, तुमने इतना सब्र क्यों किया? उसने उन आंखों से जिन्होंने 1000 रातें रोई थी जवाब दिया, क्योंकि मुझे पता था अल्लाह देख रहा है। उस दिन से जो घर उसे तोड़ देता था, अब उसकी खामोशी से डरने लगा, क्योंकि खामोशी जब आखिर में बोलती है तो एक तूफान साथ लेके आती है। जैनब गुस्से में नहीं गई, इज्जत के साथ रही, और वही हाथ जो कभी उसके बाल खींचते थे, अब माफी मांगते हुए उसके पैरों को छू रहे थे। ये बदलाव बदला लेने से नहीं, बल्कि एक खामोश न टूटने वाले ईमान से पैदा हुआ था।